महात्मा गांधी एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसके चर्चे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी हैं। एक ऐसा लीडर जिसने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए एक अहम किरदार अदा किया। और तो और एक ऐसा लीडर जिसकी तस्वीर तक हर भारतीय रुपए में छपी हुई है। ऐसे अजीम भारतीय लीडर को आखिर एक अपने ही मानने वाले हिंदू शख्स ने कत्ल क्यों कर दिया? और आखिर वो शख्स जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया आज भारत के एक ग्रुप का हीरो क्यों है? और क्या महात्मा गांधी को पाकिस्तान की मदद करने पर कत्ल किया गया? जानिए इन्फो फीड्स की इस दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। पर क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है। कैसे रोका जाए उसे? मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। मुसलमान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। मुसलमान हमारे भाई है। वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब गांधी को मरना होगा। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1948 से, जब आजादी के एक साल बाद ही पाकिस्तानी ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद कश्मीर का एक बड़ा इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में चला जाता है। ये वाकया उस वक्त के भारतीय वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। पंडित नेहरू ने कश्मीर पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी। दोनों इतराफ से हजारों लोगों का कत्ले आम किया जाता है, जिसमें हिंदू, सिख और मुसलमान भी शामिल थे। इस बढ़ते हुए वायलेंस को रोकने के लिए गांधी जी मैदान में आए और पंडित नेहरू को कश्मीर के मामले पर नरमी दिखाने की हदायत की। मगर पंडित नेहरू कश्मीर का बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में लिए बगैर मुज़ाकरात की मेज पर आने को तैयार न थे। गांधी जी ने पंडित नेहरू के इक़दामात की सख्त मुखालफत की। उन्होंने दोनों मुल्कों को बातचीत करके मसला हल करने का मशवरा दिया। उन्होंने ये भी कह डाला, अगर मेरे बस में होता तो मैं पाकिस्तानी नुमाइंदे को हिंदुस्तान बुलाता, हम मिलते, इस मामले पर बात करते और किसी न किसी एग्रीमेंट पर राजी हो जाते। हमें पुरअमन हमसायों की तरह रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम अपनी गलतियां जारी रखें, क्योंकि इस तरह तो हम खुद को तबाह कर डालेंगे। महात्मा गांधी के इस बयान ने हिंदुस्तानी अवाम और हुकूमत को हिलाकर रख दिया। मगर पंडित नेहरू मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार न थे। उन्होंने पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए 55 करोड़ की वो रकम जो ब्रिटिश इंडिया के खजाने से पाकिस्तान को मिलना थी, वो भी रोक डाली। उन्होंने महात्मा गांधी को कुछ नाराजगी भरे खतूत भी भेजे। महात्मा गांधी ने एक दिन बिरला हाउस में अपने मिलने वालों को बताया, मैंने कश्मीर के बारे में जो कुछ कहा इस पर मुझे बुरी तरह डांटा गया, लेकिन मैं जो मशवरे दे रहा हूँ वो एक आम पीसफुल भारतीय शख्स के मशवरे हैं। मगर महात्मा गांधी के इन बयानात से हिंदुस्तानी अवाम और हुकूमती नुमाइंदों को एक अलग तासुर जा रहा था कि हो सकता है महात्मा गांधी कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। महात्मा गांधी अक्सर आरएसएस लीडरान से भी मिला करते थे और महात्मा गांधी का नाम अक्सर आरएसएस की प्रेयर्स में भी लिया जाता था। आरएसएस, जिसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहा जाता है, ये तंजीम आजादी से कई साल पहले ही वजूद में आ गई थी, जो तभी से हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने और हिंदुस्तान को एक हिंदू स्टेट बनाने पर लगी हुई थी। जबकि महात्मा गांधी और बाकी भारतीय रहनुमाओं के मुताबिक भारत
एक सेकुलर देश बनना है जहां पर मुख्तलिफ रिलीजन के लोग आसानी से रह सकते हैं। महात्मा गांधी अक्सर आरएसएस के इंतहा पसंदों को आपस में मिलजुल कर रहने और मुसलमानों को अपना भाई बनाने पर लेक्चर भी दिया करते थे। महात्मा गांधी आरएसएस की प्रेयर्स में अक्सर कुरान की तिलावत भी करवाया करते थे और कुरान पाक के तर्जमे से हिंदू इंतहा पसंदों में मुसलमानों से मोहब्बत और नफरत को कम करवाने की कोशिश भी किया करते थे। एक दिन मामूल के मुताबिक कुरान की तिलावत के वक्त आरएसएस के लोग गुस्से में आ गए। लोगों में से एक शख्स ने चीख कर बोला, हम तुम्हें कुरान की तिलावत नहीं करने देंगे। और इस दौरान लोगों ने गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाना शुरू कर दिए। महात्मा गांधी ने जब लोगों का ये गुस्सा देखा तो तकरीब खत्म कर दी और वहां से चले गए। इस पर एक राय ये भी बनती है कि हो सकता है महात्मा गांधी कश्मीर के मसले पर दिल से भारत के साथ हो, मगर वायलेंस और टारगेट किलिंग पर वो कट्टर हिंदुओं के साथ नहीं थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्ले आम बंद हो जाए, मगर उनके सामने मसला ये था कि कश्मीर की जंग ने हिंदुओं में मुसलमानों की नफरत और भी बढ़ा दी थी। इस जंग के माहौल में कट्टर हिंदू महात्मा गांधी को नफरत भरे खत भी लिखने लग गए। 2 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने एक ऐसा ही खत अपने मिलने वालों को सुनाया। खत में लिखा था, आपने कोई सबक नहीं सीखा और आप अब भी मुसलमानों के दोस्त हैं। हालांकि आपको बार बार बताया जा चुका है कि ये इमेजिन करना भी बेवकूफी है कि मुसलमान हमारे भाई या हिंदुस्तान के वफादार हो सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ गई तो क्या मैं ये समझूं कि हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान इस जंग में भारत का साथ देंगे या पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। इस खत पर महात्मा गांधी ने हिस्टोरिकल बयान दिया। उन्होंने कहा, यही रवैया ही तो है जिसने हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया। आज हमारे इर्द गिर्द जहर बढ़ रहा है, कश्मीर ने इस जहर को और भी तेज कर दिया है। इस खत ने और लोगों के रवैये ने महात्मा गांधी को ये एहसास दिला दिया था कि जब तक वो कोई सख्त एक्शन नहीं लेंगे हिंदू मुस्लिम कत्ले आम बंद नहीं होगा। उन्होंने अपना सबसे पावरफुल हथियार दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक बार फिर व्रत रखने यानी भूखा रहने का ऐलान कर दिया। अगरचे डॉक्टर्स ने उस वक्त गांधी जी को बता दिया था, अगर आप भूखे रहे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, मगर गांधी जी ने डॉक्टर्स की एक ना सुनी। 13 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने अपनी भूख शुरू कर दी। इस मौका पर उन्होंने कहा, ये आखिरी रास्ता है हिंदुओं और मुसलमानों की आपस में लड़ाई खत्म करवाने का। ये व्रत तभी खत्म होगा जब मुझे यकीन होगा कि मेरे मुतालबात पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्ले आम बंद करने और पाकिस्तान के रोके गए 55 करोड़ रुपए वापस करने का मुतालबा भी कर डाला, मगर इस व्रत का उल्टा असर होने लगा। कुछ इंतहा पसंद नौजवानों ने फैसला कर लिया कि वो महात्मा गांधी को मुसलमानों और पाकिस्तान की मदद करने पर सजा देंगे और गांधी जी भूख से नहीं हमारी गोलियों से ही अब मरेंगे। इन इंतहा पसंद नौजवानों में नथुराम गॉडसे भी शामिल था, जिसने महात्मा गांधी को मुसलमानों की सपोर्ट और पाकिस्तान की मदद पर सजा देने का फैसला कर लिया। नथुराम गॉडसे का ताल्लुक हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप आरएसएस से था। ये महाराष्ट्र के शहर पुणे में पैदा हुआ, जो आरएसएस का उस वक्त गढ़ समझा जाता था। नथुराम गॉडसे इसी इंतहा पसंद इलाके में पला बढ़ा था और यही इंतहा पसंद नजरिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत उसके जहन में पूरी तरह बस गई थी। चुनांचा नथुराम गॉडसे गांधी जी को कत्ल करने के मकसद से बाकी नौजवानों के साथ दिल्ली की तरफ रवाना हुआ, लेकिन इससे पहले कि ये लोग महात्मा गांधी पर हमला करते, गांधी जी ने अपना व्रत तोड़ दिया। वो इसीलिए क्योंकि महात्मा गांधी की कोशिशों ने आखिरकार बर्फ पिघला दी थी और हुकूमत और अवाम सभी उनके मुतालबात के आगे झुक गए थे। 18 जनवरी को
वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू और वजीर दाखिला सरदार पटेल और 100 से जायद सियासी रहनुमा बिरला हाउस पहुंच गए और मुआहिदा तय पा गया कि भारत में मुसलमान भी खुद को आजाद समझ सकेंगे और अपनी इबादत भी कर सकेंगे, और तो और पाकिस्तान को इसके 55 करोड़ रुपए भी जारी किए जाएंगे। महात्मा गांधी का व्रत कामयाब रहा और उन्होंने एक बार फिर अपने आप को भारत का सबसे पॉपुलर लीडर साबित कर दिया। लेकिन ये कामयाबी आर्जी थी। नथुराम गॉडसे और उसके साथी कामयाबी से बहुत नाखुश थे। सिर्फ 2 रोज बाद ही 20 जनवरी को उन्होंने महात्मा गांधी पर एक कातलाना हमला किया जो कि नाकाम रहा। इस नाकाम हमले के बाद पुलिस ने बिरला हाउस, जहां महात्मा गांधी रुका करते थे, इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी। इस बेपनाह सिक्योरिटी और हिफाजत में नथुराम गॉडसे और इसके साथियों के लिए महात्मा गांधी पर हमला करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लिहाजा नथुराम गॉडसे और उसके साथियों ने प्लान किया कि अब की बार सामने से और करीब से हमला किया जाए ताकि गांधी जी के बचने का कोई चांस भी बाकी ना रहे। तो हुआ यूं कि 30 जनवरी को नथुराम गॉडसे एक टांगे में सवार होकर बिरला हाउस के उस बाग में पहुंचा जहां महात्मा गांधी लोगों से मिला करते थे। गॉडसे ने अपने कपड़ों में एक पिस्तौल छुपा रखा था और वो महात्मा गांधी का इंतजार करने लगा। शाम 5 बजे गांधी जी अपने कमरे से निकले और अपने कुछ साथियों के साथ बाहर बाग की तरफ बढ़े। नथुराम गॉडसे उनके सामने बढ़ा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद उसने पिस्तौल निकाली और इंतहाई करीब से गांधी जी पर सीधा 3 फायर कर डाले। गोलियां सीधा सीने और पेट पर लगी और फिर वो वहीं गिरे और गिरते गिरते उनके मुंह से 2 अल्फाज निकले, हाय राम हाय राम। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। गोलियां लगते ही कुछ देर बाद महात्मा गांधी इस दुनिया से जा चुके थे। नथुराम गॉडसे गोलियां चलाने के बाद भागने की बजाय वहीं खड़ा रहा और लोगों ने नथुराम गॉडसे को काबू कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी के बाद नथुराम गॉडसे ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे अपने इस काम पर जरा भी अफसोस नहीं है। महात्मा गांधी के मरने की खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते हजारों लोग बिरला हाउस के बाहर जमा हो गए ताकि महात्मा गांधी को एक आखिरी नजर देखा जा सके। उस रात वज़ीर आज़म पंडित नेहरू ने रेडियो के जरिए अवाम से खिताब किया और अवाम को इस अफसोसनाक खबर से आगाह किया। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. अगले रोज महात्मा गांधी का जनाजा फौज की निगरानी में बिरला हाउस से निकला और लॉर्ड माउंटबेटन भी उस जनाजे में शरीक थे। महात्मा गांधी के जिस्म को एक फौजी गाड़ी में रखा गया जो फूलों से ढकी हुई थी। इस गाड़ी में पंडित नेहरू और सरदार पटेल भी शामिल थे। रास्ते के दोनों तरफ लाखों लोग खड़े थे। गांधी जी को दरियाए जमुना के किनारे शमशान घाट ले जाया गया और रवायती तरीके के मुताबिक चिता तैयार करके उसको आग लगा दी गई। गांधी जी के कातिल तो पकड़े गए, लेकिन कत्ल के हवाले से कुछ सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। नथुराम गॉडसे को उस वक्त पिस्तौल कहां से मिली? कातिल पिस्तौल के साथ बगैर चेकिंग के बिरला हाउस कैसे पहुंचा? महात्मा गांधी के कत्ल के बाद बड़े पैमाने पर फसादात शुरू हो गए। गांधी जी के हामियों ने मुंबई और दूसरे शहरों में कत्ले आम शुरू कर दिया। हिंदू से ही लड़ने लग गया। आरएसएस के कुछ लोगों ने महात्मा गांधी के कत्ल के बाद मिठाइयां भी बांटी। भारतीय हुकूमत ने आरएसएस पर पाबंदी लगा दी और उसके हजारों लोगों को जेलों में कैद कर दिया। ताहम कुछ सालों बाद आरएसएस से पाबंदी हटा दी गई। गांधी जी के कत्ल का ट्रायल पहले लाल किला दिल्ली में हुआ और बाद में शिमला में पंजाब हाई कोर्ट में अपीलें सुनी गई। गांधी जी के कातिल ट्रायल के दौरान हंसते और मुस्कुराते रहे और ऐसा लगता ही नहीं था कि इनको किसी भी किस्म का अफसोस है। नथुराम गॉडसे ने
अदालत में कुछ ऐसा बयान दिया कि इंतहा पसंद हिंदुओं की नजर में वो एक हीरो बन गया। नथुराम गॉडसे ने बयान दिया, गांधी जी का कत्ल खुशहाल भारत की जरूरत बन चुका था। वो मुसलमानों की मदद करते थे और कश्मीर के मसले पर भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। मैं सोचता हूँ कि भारत के लोग गांधी जी को ही क्यों अपना हीरो समझते हैं, हालांकि गांधी जी की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। इसका मतलब सिर्फ यही था कि हिंदुस्तान की ही जमीन पर एक ऐसी रियासत बना दी जाए जो हमारा मुस्तकिल दुश्मन रहे। गांधी जी को सजा देने का और कोई रास्ता नहीं था, तो आखिर मुझे इन पर गोलियां ही चलानी पड़ी और कोई ऑप्शन नहीं था। अपने बयान के आखिर पर नथुराम गॉडसे ने जोर से कहा, अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम। बिल आखिर नथुराम गॉडसे को सजाए मौत सुना दी गई और उसके भाई को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। I am Gopal Godse, brother of Nathuram Godse. Nathuram Godse was the one who assassinated Gandhiji, then known as Mahatma Gandhi. We felt let 10 persons go to the gallows, but let this person not live. महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में एक मुकाम हासिल था, इसलिए उनका कत्ल पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। अमेरिकी सदर ट्रूमैन ने गांधी की मौत को इंटरनेशनल ट्रेजेडी करार दे दिया। यूनाइटेड नेशन ने भी इस मौके पर अपना परचम नीचे कर दिया और अफसोस का इजहार किया। गांधी जी के कत्ल का एक रद्द-ए-अमल पाकिस्तान से भी आया। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान और भारत कश्मीर के मसले पर एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। इसके बावजूद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक लेटर जारी किया। इस लेटर में जिन्ना ने लिखा, मुझे गांधी की मौत पर शदीद सदमा है। वो हिंदू कौम के बड़े रहनुमा थे और तमाम हिंदू उनकी इज्जत करते थे। इस मौका पर मैं उनके खानदान से तहे दिल से ताज़ियत करता हूँ। हिंदुस्तान के लिए ये एक बड़ा नुकसान है, एक ऐसे बड़े आदमी का नुकसान है। ये एक ऐसा खला है जो कभी नहीं भर पाएगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स इस मामले पर एक अपनी अलग राय भी रखते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है क्योंकि पाकिस्तान बनने की वजह टू नेशन थ्योरी थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि हिंदू और मुसलमान कभी साथ साथ नहीं रह सकते। तो इसी वजह से आजादी के बाद महात्मा गांधी भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत खत्म करने में लगे रहते थे, ताकि वो साबित कर सके कि भारत में सब एक बराबर हैं और भारत सबके लिए है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप इस मामले के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इन्फो फीड्स को सब्सक्राइब करें।